नमस्कार दोस्तों, YHM के इस YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। ये जो है क्लास 10 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए, क्लास 12 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए तथा अन्य कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए जो है ये साइंस की क्लास है। ठीक है, साइंस में भी क्या होता है, 3 पार्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है। तो हमने यहाँ पे फिजिक्स को चूज किया है और क्लास 10 में फिजिक्स जो होती है ये अगर बुक में आप लोग देखेंगे तो ये अध्याय 10 में आपको मिलेगा, प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश का अपवर्तन। तो आइए चलिए हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन पढ़ लेने मात्र से ही क्या है, चीजें हमारी दूर नहीं हो जाएंगी। अब प्रकाश आ गई तो प्रकाश क्या होता है, जाहिर सी बात है क्वेश्चन उठता है, प्रकाश क्या होता है। तो अलग अलग शब्दों में अलग अलग परिभाषाएं दी जा सकती हैं, इसका कोई निचोड़ नहीं है कि आप एक ही परिभाषा दें, अपने अपने शब्दों में आप अपनी अपनी परिभाषाएं दे सकते हैं। बस ध्यान रखना है उसका गुण जो है, उसके प्रकृति को जो है ध्यान में रखते हुए ही परिभाषा देना है। इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है। और प्रकाश की बात आ जाएगी तो जायज सी बात है, प्रकाश को पढ़ेंगे। अब कोई चीज है, अगर आपका नाम बता दिए तो आपका गुण भी कुछ होगा, अवगुण भी कुछ होंगे। इन सारी चीजों को पढ़ते हुए हम आगे एक एक को बारी बारी से देखेंगे। हमने यहाँ पे बोर्ड पे लिख रखा है, क्यों लिख रखा है, क्योंकि अगर आपको पढ़ाते टाइम लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, और फिर अगर नहीं लिखेंगे खाली बता देंगे तो उससे भी आपकी कंफ्यूजन दूर नहीं हो जाएगी, तो दिक्कत होगी आपको। तो इस वजह से हमने क्या है, हमने सोचा कि पहले क्या किया जाए, इसको राइट कर दिया जाए, जिससे आपके इसी में आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, नोट्स भी बन जाएगा और इसी में हम आपको समझाते हुए पढ़ा भी देंगे। तो आइए चलिए बताते हैं क्या होता है। पहले इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार हट जाते हैं। देखा बच्चा, क्या होते हैं यहाँ प्रकाश का परिवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है हमको। अब प्रकाश का परिवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन पढ़े हो तो क्या करब, यहाँ हम देखा बच्चा, प्रकाश क्या होता है पहले जानते हैं बेटा। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश जैसे ही हम क्या करें, लाइट यहां से ऑफ कर दें, क्या हो जाएगा, सारी चीजें दिखना बंद हो जाएंगी। अगर सारी चीजें बंद हो जाएंगी, जैसे लाइट जलाते हैं सारी चीजें दिखना चालू हो जाती है। अभी आप क्या करो, अंधेरे कमरे में घुसो, क्या है, कोई चीजें नहीं दिखती हैं, लेकिन जैसे ही लाइट जलाते हो क्या होता है, सारी चीजें दिखना चालू हो जाती है। यानी कुछ ना कुछ है उस प्रकाश में जिसके जलने से सारी चीजें वस्तुएं हमें दिखाई दे रही हैं। ऐसा नहीं है कि लाइट बंद कर देने से वस्तुएं गायब हो जा रही हैं, ऐसा नहीं हो रहा है बेटा। वस्तुएं सब की सब वहीं पड़ी हैं, बस हमारे आंखों से दिखती नहीं है। अब मेरी जान आंखों से नहीं दिखती है तो इसका मतलब क्या है, ये जो है हमें जो है वस्तु को दिखाने का एक साधन है। जैसे क्या है, हमें मान लो तुमको घर से स्कूल जाना है तो कोई कोई अपने पैरों का प्रयोग करता होगा, कोई कोई साइकिल का प्रयोग करता होगा, कोई कोई बस से जाता होगा, कोई कोई ट्रक से जाता होगा। क्यों, ज्यादा हो गया, ट्रक से नहीं जाते होंगे बच्चे। तो ये क्या है, हमें घर से स्कूल जाने का ये जो बस, साइकिल, पैर, ये सब क्या है, मेरा एक साधन है। इसी प्रकार से बेटा वस्तुओं को देखने का क्या है, प्रकाश एक साधन है। यानी प्रकाश एक साधन है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं बेटा, वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमने लिख रखा है, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। देखो बेटा यहां से क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है जो कंपटीशन वाले हैं।
अगर कोई जो है कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहता है तो इस चीज को ध्यान रखेगा कि प्रकाश क्या है, चार तो ऑप्शन दे दिया, वस्तु है, ऊर्जा है, या दोनों ऑप्शन सही है, कोई नहीं, तो क्या करोगे आप, अगर जानते रहोगे तो ट्रिक लगाओगे ऊर्जा, नहीं तो ऐसे क्या है मत्था पकड़ के सो जाओगे। तो क्या है प्रकाश बेटा, एक प्रकार की क्या है ऊर्जा है, जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं, वस्तुओं को देख सकते हैं, या कह सकते हैं प्रकाश वह एक साधन है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस साधन का भी एक कार्य करता है, ठीक है। कैसे साधन का कार्य करता है, टॉर्च जलाते हो सब कुछ दिखना चालू हो जाता है, यानी क्या है प्रकाश एक प्रकार का क्या है हमारे लिए साधन है। प्रकाश एक प्रकार का साधन है। अब बेटा देखो क्या है, प्रकाश की तो बात हमने कर लिया, लाइट, ठीक है। अब लाइट की जो प्रॉपर्टीज होती है, लाइट की जो बेटा प्रॉपर्टीज होती है, यानी लाइट के कुछ अपने गुण होते हैं, तुम्हारे भी कुछ गुण होंगे, ठीक है। सुबह नहीं उठते होगे तो मम्मी क्या करती होंगी, बाल्टी भर का पानी ले जाके गिराती होंगी हमारे बिस्तर पे, तब जाके तुम उठते हो, ठीक है। कितनों मारती हैं लेकिन क्या करोगे, खेलने जाओगे, कितनों मास्टर साहब बोलेंगे बेटा पढ़ो लेकिन पढ़ोगे नहीं। ये सब क्या हो गए, तुम्हारे गुण अवगुण हो गए बेटा। ऐसे ही प्रकाश भी है, मानता नहीं है किसी की बात, ठीक है, कहता है हम हैं तो हम हैं, यानी जो मन करेगा वही करेंगे, ठीक है। अगर लाइट जला दोगे, सीधे कहोगे बेटा उधर जाओ तो नहीं जाएगा, सीधे जलाओगे तो हम सीधे जाएंगे, इधर जलाओगे तो इधर जाएंगे, यानी जिधर जलाओगे उधर ही जाएगा बेटा। तो यानी प्रकाश का जो गुण होता है, पहला प्रकाश सरल रेखा में चलता है। सरल रेखा कहें तो बेटा क्या है, सीधी रेखा में क्या करता है, सरल रेखा कहें तो प्रकाश क्या है, सीधी रेखा में चलता है। ध्यान रखना बेटा, पहला गुण क्या हो गया, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ध्यान रखना है। देखो इसको याद करने वाली चीजें नहीं है मेरी जान, क्या करना है आपको, लाइट लेते हो, देखते हो लाइट, लाइट जलाते हो, टेढ़े मेढ़े भागता है नहीं, एकदम सीधे जाता है, सिंपल सी बात है। लाइट जलाए, टॉर्च जलाए, सीधे जाता है, तो पहला गुण हो गया वो सीधे जाता है। दूसरा कह रहा है जब प्रकाश किसी ठोस माध्यम से टकराती है तो प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। क्या है, अब देखो जब लाइट को क्या करते हो, ऐसे खड़े होकर के थाली चमकाए हो, क्या करते हो, थाली ऐसे सूर्य की रोशनी में कर देते हो, किसी के चेहरे पे उसकी छाया पड़ती है, शीशा चमकाए हो ना, शीशा 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 लेके जो मिरर होता है, चेहरा देखा जाता है, बचपन में बहुत चमकाते होगे, हम लोग तो खाना लेते जाते थे, ऐसे थाली मिल जाता था तो चमका देते थे। ऐसे शीशा जब आपको मिल जाता है तो क्या करो, शीशा लिए लेते हो, किसी के ऐसे सूर्य की रोशनी में करते हो, लेकिन सूर्य की रोशनी ले करके वैसे अगर उसको क्या करो, थोड़ा सा टेढ़े कर दो तो उधर दूसरे दिशा में जाके पड़ जाता है, किसी के चेहरे पर, किसी की वाल पर। तो क्या होता है, प्रकाश आ रहा है, वो तो हवा में आ रहा है, एयर में आ रहा है, लेकिन जैसे ही दूसरे माध्यम पे पड़ रहा है, शीशे पे पड़ रहा है, क्या कर रहा है, वो परावर्तित हो जा रहा है, दूसरे दिशा में क्या कर रहा है, चला जा रहा है, यानी लौट आ रहा है वहीं से, परावर्तन मतलब लौटना। तीसरा कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। निर्वात कहें मतलब क्या है, एयर वगैरह कुछ नहीं है, एकदम खाली है, हवा हवा को सबको हटा दिया जाए और लाइट जलाओगे तो क्या जाएगी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड से जाएगी बच्चा। अगर इसको आप चेंज करना चाहो तो 3 × 10⁻⁴ क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी एक सेकेंड में ये 3 × 10⁵ मीटर किलोमीटर चला जाएगा। अगर एक सेकंड में कहोगे बेटा लाइट जलाए और कहाँ कितना जाएगा, ऐसे लाइट जलाए और सेकंड नहीं हुआ, 3 × 10⁵ यानी करीबन 3 लाख किलोमीटर चला जाएगा। अगला जो होता है, प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी तुम्हें जाना है यहाँ से स्कूल तो अपने पैरों के साधन से जाओगे, जमीन पर चल के जाओगे, नाव पर नदी पार करना है तैर के जाओ, चाहे जो है नाव के सहारे जाओ, लेकिन प्रकाश कहता है हमको बेटा कुछ नहीं चाहिए, भिखारी की तरह
क्या है, हम जहाँ कहोगे वही फकीर हैं, निकल जाएंगे, हम फकीर हैं। फकीर की तरह झोला उठाएंगे, जहां मन करेगा वहां निकल जाएंगे। ठीक है, तो यानी ये क्या है, प्रकाश संचरण। संचरण माने जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। कोई जरूरी नहीं है कि कोई माध्यम हो तभी जाएगा, खाली जगह रहेगी तब भी चला जाएगा और माध्यम रहेगा तब भी चला जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम इसको नहीं। अगला कह रहा है प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल, अब बेटा देखो प्रकाश की चाल क्या है, अगर एयर में बिना एयर के चलाओगे तो बहुत तेज जाएगा, एयर आ जाएगी थोड़ा धीरे धीरे जाएगा। जैसे क्या है, ठंडी के मौसम में बहुत तेज से ओस पड़ी रहती है, कुहेसा जिसे कहते हैं, पड़ा रहता है। क्या है, प्रकाश एकदम स्लो स्लो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन वही खाली मौसम रहता है खूब तेजी से बढ़ जाता है। ऐसे पानी में जलाओगे तो क्या है, यानी हर माध्यम के लिए उसकी चाल जो है भिन्न भिन्न होती है। अब हम उसे देख के नहीं पता लगा सकते, लेकिन क्या है, वैज्ञानिकों ने इसे क्या किया है, इस पे जो है सर्च किया है और बताया है सारी चीजें कि क्या है, अगर पानी के लिए प्रकाश की चाल अलग होगी, हवा के लिए अलग होगी, निर्वात के लिए अलग होगी, किसी ठोस पदार्थ के लिए अलग होगी, शीशा के लिए अलग होगी, चांदी के लिए अलग होगी, सोने के लिए अलग, यानी हर एक माध्यम के लिए प्रकाश की चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। 5 बातें होती हैं, हमने 5 चीजें पढ़ लिया। प्रकाश, प्रकाश क्या होता है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा वस्तुओं को देख सकते हैं। इसके गुण, प्रकाश सरल रेखा में चलती है। दूसरा गुण, प्रकाश किसी ठोस माध्यम से टकराती है तो परावर्तन हो जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम से भिन्न भिन्न होती है। एग्जाम में बहुत आता है, एकदम 100% समझ के चलो कि एग्जाम में आएगा। जितनी बातें बोर्ड पे लिखी हुई हैं एग्जाम में 100% आना ही आना है, तो बहुत ही ध्यान से पढ़िए। पढ़ने का कार्यक्रम क्या है, सिंपल सी चीज है। क्या करना है, यहाँ पे जो हमने बताया समझना है, नहीं समझ में आया अगेन वीडियो देखना है, और उसके बाद क्या करना है, शाम को जो है या किसी टाइम आपको क्या कर लेना है, रिवीजन कर लेना है। सप्ताह में 1 बार 2 बार। पहली बार आपको क्या होगी, थोड़ी सी परेशानी होगी रिवीजन करने में, लेकिन वही चीज दोबारा पढ़ोगे तो और आसान हो जाएगा, तिबारा पढ़ोगे और आसान हो जाएगा। एक समय ऐसी आएगी, बस 1 सेकंड थोड़ा सा देखते जाओगे और तुम्हें याद होता जाएगा। ठीक है, ज्ञानी हो जाओ, ज्ञानी पुरुष। ठीक है, जैसे कोई काम होता है, पहली बार कर रहे हो तो कठिन लगता है, अगेन उसको करोगे तो थोड़ा और कम कठिन लगता है, अगेन उसको करोगे थोड़ा और कम कठिन लगता है। यानी जैसे जैसे क्या है उसको बार बार रिवीजन करते जाओगे, बार बार धीरे धीरे क्या होता जाएगा, वो आसान होता जाएगा। अब देखो बेटा, प्रकाश के परावर्तन की बात आ गई। अब एक कहोगे अचानक से परावर्तन कहाँ के टपक आया, तो यहाँ बीच में मेरा जो एक शब्द आया था परावर्तन, उसको जानते हैं। परावर्तन क्या होता है, वही पुरानी बात, क्या करते हो, लाइट ऐसे तिरछे जलाते हो, सीधे नहीं बेटा, तिरछे शीशे पे जलाते हो, क्या होता है, उधर से कहीं निकल के जाके दीवार पे क्या करती है बेटा, छाया बनती है। अब बेटा दीवार पे छाया बनती है, लाइट ऐसे क्या करो, लाइट ऐसे है, एक कोई शीशा है, इस पे क्या किया हमने, इधर से जो है ये जो है चुन्नू खड़ा होकर के यहाँ से क्या कर रहा है, टार्च जला रहा है। यहाँ से बेटा टार्च जलाएगा तो इधर तो पार जाएगा नहीं, क्योंकि ये शीशा है, इधर से कलई किया हुआ है, तो ये क्या करेगा बेटा, लौट के क्या करेगा, इधर से जाएगा और इधर चला आएगा। ठीक है, परावर्तन मतलब बेटा क्या होता है, लौटना होता है। परावर्तन मतलब क्या होता है बेटा, लौटना। परावर्तन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है बेटा, लौटना होता है। यानी प्रकाश का परावर्तन मतलब आपको पता चल रहा होगा कि प्रकाश का क्या है, लौटना। प्रकाश का लौटना, प्रकाश कहीं जाएगा फिर लौट के आएगा। ठीक है, करण अर्जुन जरूर आएंगे, फिल्म देखे हो ना, बहुत पुरानी फिल्म है, करण अर्जुन जरूर लौट के आएंगे। ये क्या हो गया, प्रकाश का परावर्तन। अब देखो बेटा यहां से क्या होता है, प्रकाश को ये चुन्नू खड़ा होकर के जलाया, क्या हो गया, ये मिरर है मेरा, दर्पण है, कलई किया हुआ है,
अगर कलई नहीं किया हो रहेगा तो आर पार क्या हो जाएगा, निकल जाएगा प्रकाश। ठीक है, तो दूसरी बात हो जाएगी, उसको आगे पढ़ेंगे हम। तो क्या होता है बेटा, यहाँ से प्रकाश जो है आपतित किरण, यहाँ से जलाया यानी आने वाली किरण आपतित किरण कहते हैं, लौट के जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। दोनों के बीच में खींचे गए रेखा को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ध्यान से समझो, आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, दोनों के बीच खींची गई रेखा को अभिलंब कहते हैं। अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अच्छे से रिलैक्स हो जाओ और समझो। आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण, दोनों के बीच में एक रेखा खींच दिया बीचों बीच, अभिलंब उसे कहते हैं। हम सीधी सी बात है, बचपन से जानते हो, ये जो डंडा होता है वो क्या होता है, अभिलंब होता है, तो डंडा लगा दिया गया यहाँ पे। अभिलंब आपतित किरण के बीच को आपतन कोण, परावर्तित और अभिलंब के बीच में परावर्तन कोण। इसे आई से क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसे इंसिडेंस बोला जाता है। रे मतलब रिफ्लेक्टेड, आर मतलब रिफ्लेक्टेड, ठीक है, यानी आई से लिख रहे हैं क्योंकि इसका अंग्रेजी में इंसिडेंस एंगल, परावर्तन कोण यानी रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ए आई आर हो गया। नियम क्या होता है पहला, अब देखो पहले परावर्तन जान लो बेटा। परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराती है, क्या है, एक माध्यम से चली, यहाँ पे क्या है, हवा है, ये सब क्या है, हवा है, हवा से चली, एक क्या है, दर्पण माध्यम, दूसरा हो गया एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराती है और टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या हुआ बेटा, ध्यान दो। क्या है, कोई किरण एक माध्यम से आ रही है, दूसरे माध्यम से टकरा रही है, टकरा के पुनः वापस लौट जा रही है, यही प्रक्रिया क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखो, प्रकाश का परावर्तन हो गया। प्रकाश के परावर्तन के नियम, पहला नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्यों बराबर होगा बेटा, ये दोनों के बीच में ये खींचा गया है, तो जाहिर सी बात है जितना ये होगा उतना ये होगा, यानी कोण आई बराबर कोण आर, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरी बात है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है, क्या है, ये जहां से आएगा, जहां टकराएगा वहीं से लौट के जाएगा, नहीं कि यहाँ टकराए यहाँ से कहो लौट के जाए तो नहीं जाएगा, जहां टकराएगा वहीं से लौट के जाता है। और ये इस तरीके से होता है कि यहाँ क्या हो गया, कोण आई कोण आर जो है बराबर हो गया, और ये जो बीच में अभिलंब है वो बीचों बीच खींचा गया है, यानी ये क्या हो गया जो है, तीनों आपस में एक ही बिंदु पर होते हैं और यहाँ पे मिलते हैं, उसे क्या कहा जाता है, आपतन बिंदु कहा जाता है। यानी परावर्तन क्या होता है, जब कोई किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराती है, टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसके जो नियम होते हैं, आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो ये दोस्तों हमने प्रकाश के गुण, प्रकाश का परावर्तन के नियम, यहाँ पे 4 चीजें बता दी आप लोगों को। इसमें से 2 क्वेश्चन 100% हो गया, ठीक है, और एग्जाम में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन जरूरी आएगा, तो आप लोग अवश्य से रिवीजन करें, बारीकी से समझें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।